तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन में। और डियर फ्रेंड्स, कल जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऐसा कौन सा मेथडोलॉजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या कैलकुलेशन है, वो हमको क्या करना चाहिए ऐसा, और क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मुझे फाइनल आउट करना है यहाँ पर कि जिससे मैं उस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैं मच मोर बेनिफिट बना सकता हूँ। और डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो डियर फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपके पेशेंस लेवल पे। आपने कितना लेवल पेशेंस जनरेट किया है डियर फ्रेंड्स, उस बिहाफ पे आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन पेशेंस नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण से उनका प्रॉफिट जनरेट होने में बहुत ज्यादा बाइंडेशन आती है। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो वो सारी चीजों में उलझे रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमको सिंपल सा टिक जो कैलकुलेशन हमने की है कि अगर हमको 1% पर डे डियर फ्रेंड्स हमको रिटर्न आए, तो डियर फ्रेंड्स 22 दिन में 22% हो गया। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स मंथली में कितना हो जाएगा, 365%। अगर डियर फ्रेंड्स आप सिंपल कैलकुलेशन भी आपके सामने में करना चाहूँ तो 1% पर डे के हिसाब से 22 दिन मार्केट चलता है डियर फ्रेंड्स। और 22 × 10 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया आपका 220% प्लस 2 महीने का 44%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गया 12 महीने का 264%। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? अगर मैं 1% भी पर डे का लेके चलूं तो भी डियर फ्रेंड्स आपका पैसा जो है वो 2.5 से 3 गुना रिटर्न की ओर बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, देर किस बात की, इस पेशेंस को क्यों ना हम अपना लेते हैं और हमारे हाथों से डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी खुशी की बात है, डबल 2 गुना 3 गुना हम खुद कर रहे हैं। आज दिन तक हमने थर्ड पार्टी अप्रोच किया डियर फ्रेंड्स, तो थर्ड पार्टी कभी हमको पेमेंट कमा के नहीं देती है, ये ध्यान दीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ वो कौन सी कंडीशन है। कल आप लोगों ने देखा था डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कि मैंने ए पर्सन है जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 5 मंथ की कैलकुलेशन बताया था। और उसके अंदर ये पर्सन ए जो है इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया था। A1 पर्सन की जो खास बातें हैं और करीबन जो A1 है उसकी बात जो मानने वाले लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो पर एक करीबन 95% है डियर फ्रेंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल चुका है कि आपका जो A1 पर्सन है 95% जो रिटर्न है, वो लोग कौन है डियर फ्रेंड्स, जो अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस समझते हैं, उसके अंदर मतभेद करते हैं डियर फ्रेंड्स। इसी कारण से डियर फ्रेंड्स वो एक दिन इस मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक सीख लेनी है, यहाँ से हमको आज से इस A1 पर्सन की बात को नेगलेक्ट करना। अगर जो भी इंसान इस बारे में सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट में मैं रिस्क लूं, उस पर काम करूं, नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको आज से इस स्ट्रेटेजी को छोड़ देना है। आपको ये सोचना है कि आपने चाहे 10 रुपए 100 रुपए लगा के आपने 10 रुपए बना प्रॉफिट कमाया, तो डियर फ्रेंड्स आज आपका पेमेंट जो है 110 रुपए, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो आपका मूल धन अमाउंट है। तो उसकी डियर फ्रेंड्स वैल्यू को समझें, ठीक है? वहां पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करें। चलिए, उसके बाद हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमने A2 पर्सन जिसकी हमको बात माननी है डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम पैसा कमाने देने वाली स्ट्रेटेजी जो है वो A2 पर्सन की है डियर फ्रेंड्स। और A2 की सोच क्या रहती है सदा? A2 पर्सन की थॉट सदैव प्रॉफिट और लॉस एंड प्रिंसिपल अमाउंट, वह केवल इस अमाउंट को मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट समझते हैं। यानी चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो डियर फ्रेंड, वो सदा इसको एक एक नजर से देखता है कि ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे होल्ड करूं या कैसे मैं इसको बढ़ाऊं, ये स्ट्रेटेजी उसके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा इस पर्सन की स्ट्रेटेजी क्या होती है। इस पर्सन की स्ट्रेटेजी है नो रिस्क नेक्स्ट पेमेंट। यानी डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि $1000 का अकाउंट है इस पर्सन का, और $1000 के अकाउंट में डियर फ्रेंड्स अगर इसने $100 माइनस कर लिए, फर्स्ट मंथ इसने $1000 से शुरुआत किया था और उसमें से $100 इसने लॉस कर लिया, तो उसके पास पेमेंट बचा डियर फ्रेंड्स $900। तो इसकी नेक्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरा $900 अब प्रिंसिपल बचा है, तो मुझे अब इस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी मुझे इस पे
ज्यादा अगर मैं रिस्क लूंगा तो हो सकता है मुझे ज्यादा लॉस हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की सबसे बेहतरीन कोशिश रहनी चाहिए कि जो आपका पेमेंट बच चुका है, यानी रिमेनिंग अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, उस पे आपको फोकस करना है कि इसको आपको कैसे ग्रोथ की ओर ले जाना है। और वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है डियर फ्रेंड्स, वो आप आगे देख सकते हैं क्या है। डियर फ्रेंड्स, किसी का वो वीडियो तो ऑन नहीं है, चलिए ओके। तो डियर फ्रेंड्स, वो स्ट्रेटेजी क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, डू नॉट रिपीट लास्ट मंथ मिस्टेक। यानी डियर फ्रेंड्स, अगर आपने $1000 के अकाउंट में, कहने का मतलब आपने $100 गवाया, तो इसका मतलब आपको उस $100 जो माइनस हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बारे में सोचना चाहिए कि आपने ऐसी क्या क्या गलतियां कर दी जिसके कारण से मुझे लॉस हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपका प्रॉफिट बचता है, क्योंकि उन गलतियों को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो 100% आपको प्रॉफिट की ओर आपको वो लेके जाएगा। और वो 82% है जो आपका साथ देगा, आपके माइंड की मैथडोलॉजी को चेंज करेगा, और उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो संकेत करेगा कि हाँ, मुझे मैं गलती करा था और मैं अब इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो हुआ उसमें मेरी क्या क्या गलती रही है। अगर आप उसको नोट डाउन करते हो डियर फ्रेंड्स, तो वाकई आपको 100% प्रॉफिट की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। और ये फॉरेक्स इंडस्ट्री की खास बात है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो दो ही पार्ट्स से होती है डियर फ्रेंड्स, या तो मल्टीपल ट्रेड ओपन करता है या हाई लॉट साइज यूज करता है डियर फ्रेंड्स। इन दो ही कैटेगराइजेशन के कारण से इस पर्सन को लॉस होता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाना और हाई लॉट साइज पे आपको काम नहीं करना। जो आपको आईजी मार्केट्स फैमिली में आप जुड़े हो, आईजी मार्केट्स में आप लोग ज्वाइन हुए हैं डियर फ्रेंड, तो आईजी के सिग्नल को फॉलो करें और इसके चार्ट को फॉलो करें, यानी इसके मनी मैनेजमेंट के तौर तरीकों को समझें। जो आपके अपलाइनर, जो भी न्यू पर्सन है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आईजी मार्केट्स के साथ ज्वाइन होने के बाद में डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं लगाना, आपको सीखना है। तो ईश्वर की कृपा से यहाँ पर आपको डेमो मिलता है, डेमो अकाउंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और उस पे आप लर्न कर सकते हैं। बाकी आप अगर रियल अकाउंट से आप स्टार्ट करते हैं, तो रियल अकाउंट पे आपकी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे आज आईजी मार्केट में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मुझे उसकी बात पहले माननी है। यानी कहने का मतलब, आप एक स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो आईजी मार्केट हमको सिखाने वाला है, तो हमको उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं मार्केट के। तो डियर फ्रेंड्स, हम नए हैं, तो उस तौर तरीके के अनुसार काम करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जब 5 मंथ की मैंने कैलकुलेशन किया है, तो उसके बाद आपका पेमेंट जो है $500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, $550 5 महीने में आपका $1050 आपका अमाउंट बन चुका है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर $1050 का मुझे 1% पर डे भी आता है 5 महीने बाद, तो डियर फ्रेंड्स आपका $10 पर डे हो जाता है। और $10 पर डे का मतलब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि 22% रिटर्न हो गया डियर फ्रेंड्स। 22% का मतलब $220 आपका मंथली रिटर्न हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, 5 महीने में ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, बच गए आपके 7 मंथ, और 7 × 220 करेंगे तो आपका पेमेंट बन जाता है $2590। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आपका 12 महीने में, अगर आप प्योर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में भी काम करते हैं डियर फ्रेंड, तो भी आपका पैसा 5 गुना होगा ही होगा। ये 100% रियल है डियर फ्रेंड्स। आज जिन लोगों को जो रिस्क पे काम करते हैं, वो लोग डियर फ्रेंड्स 5 गुना छोड़ के, 10 गुना छोड़ के, वो केवल 1 गुना भी नहीं कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 5 गुना होने के पीछे रीजन है कि आपको इस 82% की जितनी भी बातें हैं, उनको आपके माइंड में बिठाना पड़ेगा। आप इसको अपने माइंड में उतारना पड़ेगा। इस 82% से आपको सदा बात करना है और इसको ये बोलना है कि मुझे इसको माइंड में, जहन में बिठाना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में अब मैं आपको एक न्यू एनालिसिस की ओर लेके चलता हूँ इसी स्ट्रेटेजी के अंदर, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं वाकई वाकई में अगर इस मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे काम करता हूं, तो डेफिनेट मेरा श्योर मेरा पेमेंट 4 से 5 गुना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको मैं एक नई स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं। वो स्ट्रेटेजी कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो लाइव देखिए।
तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक लाइव स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं, और उस स्ट्रेटेजी को आपको फाइंड करने के बाद में आपको वाकई पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं, मैं इस वे को चुनता हूं, मैं इस थिंग्स को, इस थॉट को अगर मैं सोचता हूं, तो मैं वाकई यहाँ पर पैसा बनाने की 100% कैटेगरी में मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखिए वो क्या है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये है आप लोगों के सामने, और प्रेजेंट है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि अभी मैं इस मैसेज जो अभी पिछले 6 महीने का आईजी मार्केट का रिकॉर्ड है डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा ये मंथली रिटर्न है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, यानी 6 मंथ का पिछला रिकॉर्ड है डियर फ्रेंड्स, और 6 मंथ में 378.45% का रिटर्न है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको मैं एक न्यू एनालिसिस की ओर हम चलते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं हमारे ड्रॉप्ड मैसेज की ओर। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, न्यू स्ट्रेटेजी, यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसको कंप्लीट करते हैं। न्यू टॉपिक, यहाँ न्यू टॉपिक नहीं देंगे नाम, यहाँ पर रखेंगे डियर फ्रेंड्स न्यू स्ट्रेटेजी। और न्यू स्ट्रेटेजी क्या रहेगी डियर फ्रेंड्स, वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू स्ट्रेटेजी ये है कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड ले रहा हूँ, पिछले 6 महीने का डाटा ले रहा हूँ कंपनी का, आईजी मार्केट्स का। मैं पिछला 6 महीने का यहाँ पर रिजल्ट उठाया मैंने, और यहाँ पर हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिस्कशन पॉइंट क्या है वो देखिए डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक सिंपल रोड में बताता हूं, जिसके अंदर आपको अगर इतनी सारी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, तो भी डियर फ्रेंड्स आपको एक माइंड में एक न्यू चेंज थॉट को मैं लेके आता हूं आपके सामने, और वो न्यू थॉट क्या है देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, न्यू थॉट हमारे सामने क्या है, हमारे सामने प्रेजेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा नमन करना चाहते हैं कि वाकई अगर मैं ऐसा करता हूं तो 100% क्या मुझे रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 90% का रिटर्न है, 55%, 66%, 80%, 39, 44। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि 6 मंथ में अगर आईजी मार्केट से आपने 378% का आपने अगर रिटर्न निकाला है, तो मैं 100%, पहली बात तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर इतना रिटर्न तो निकला ही नहीं है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पर आप बीच बीच में आप खुद की ट्रेडें लगा देते हो, और जितना आपने पैसा कमाया होता है तो डियर फ्रेंड्स वो भी आप गवा देते हैं। तो कुल मिला के डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस रिटर्न को थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि कंपनी से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कल प्रॉफिट रेशियो बताया था, कैसा प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज कैसे निकलता आप लोगों को मैंने कल बताया था डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पर शायद फाइंड आउट नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है, मैंने ये मैसेज भी ड्रॉप कर दिया आपके ग्रुप के अंदर, और आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई परसेंटेज ऑफ वैल्यू है, ये वाकई काम करती है या नहीं। तो आपको एक नई स्ट्रेटेजी सीखने को मौका मिलेगा आज। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को
मैसेज ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटेजी है डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को भी देखा कि $100 के अकाउंट में 90% का रिटर्न है, $300 पे 60% का है, $600 पे 45% का, 900 पे 40%। तो मैं मान के चलता हूँ डियर फ्रेंड्स कि मुझे यहाँ से जो पता चल रहा है, यहाँ से अगर मैं इसने पूरा सर्किल को मैं यहाँ पर एंटर करूं तो इसका जब मुझे कोड वर्ड पता चलता है तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरा जैसे जैसे मेरी अकाउंट साइज बढ़ती जा रही है तो मेरा प्रॉफिट और परसेंटेज रेशियो घटता जा रहा है। और जब घटता जा रहा है डियर फ्रेंड तो यहाँ पर 40% हो चुका है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर समझता हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का जो रिटर्न है अगर 100% है तो अगर मैं उसका 50% भी निकाल दूं, यानी जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज बढ़ती जा रही है यानी मैं उसको 50% भी कर दूं डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्लियर से कि दैट मीन्स 378 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 189%। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच और हमारी सोच के अनुसार मैंने क्या कर दिया, कंपनी के प्रॉफिट को मैंने नेगलेक्ट किया और मैंने अपनी सोच को, मेरा जो हम सोचते हैं उस सोच को मैंने यहाँ पर अप्लाई करना चालू कर दिया। और मैंने अप्लाई क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स कि मुझे नहीं पता अपना अकाउंट $100 का है, 500 का, $1000, $10,000, जितना भी डॉलर का है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि मुझे एक्चुअल पोजीशन मुझे पता चलनी चाहिए कि मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज ऑफ रेशियो क्या आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए कंडीशन क्या है, मैंने आपके सामने यहाँ पर कर दिया है 189%। यानी डियर फ्रेंड्स जहां पर आपको लोड साइज 0.60 के अंदर की बात बता रहा हूं, अगर मुझे लोड साइज मान लीजिए 0.06 के लिए बोला गया है और अगर मैं 0.03 भी यूज कर रहा हूं तो भी डियर फ्रेंड्स यानी हमने यहाँ पर क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, ये 189% को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक्चुअल जो हम सोचते हैं डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्चुअल मनी मैनेजमेंट। ये है डियर फ्रेंड्स आपका एक्चुअल मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क हाई यूजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स जो कंपनी का मुझे रिटर्न मिला है 6 महीने का, हमने अपनी सोच को यहाँ पर उजागर किया और हमने ये सोचा कि मुझे अगर मैं कंपनी की जो चार्ट मिल रहा है उसका अगर मैं 50% भी हाफ कर दूं, यानी कंपनी के मुताबिक मुझे हर ट्रेड पे आपका $600 का अकाउंट है तो डियर फ्रेंड्स आपको 0.03 लॉट साइज यूज कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप अगर 0.01 0.02 से भी ट्रेड कर रहे हो तो भी डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ये रिटर्न तो एक्चुअल निकला है और ये अब आप हाँ करने वाले हो, बिल्कुल आप 100% यहाँ पर यस बोलने वाले हो क्योंकि ये परसेंटेज बिल्कुल निकला है लोगों के अकाउंट में, ये 100% रियल है। ठीक है, यानी किसी का अकाउंट डियर फ्रेंड $700 का है तो अगर मैं 100% की बात करूं तो $700 यानी $1400 का अकाउंट और $1400 का अकाउंट है। और अगर मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है डियर फ्रेंड्स 89%, दैट मीन्स करीबन आपका जो रिटर्न है वो है यानी $1800 के समथिंग ये अकाउंट बन जाता है। यानी $700 का अकाउंट है तो करीबन आपका $1800 का अकाउंट है। तो डियर फ्रेंड्स हम एक बार इस पोजीशन को मैं लाइव दिखाना चाहता हूं, क्या हमने जो कैलकुलेशन अभी किया है कंपनी के 6 महीने के रिजल्ट के अनुसार तो क्या बिल्कुल राइट पोजीशन की ओर अग्रसर है या नहीं। तो हम एक बार मैं लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, देखिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स मैं आपको लाइव कैलकुलेशन बताता हूं कि जो हमने यहाँ पर
एंट्री किया है 189%, क्या मुझे एक्चुअल मिला है या नहीं? तो आपके सामने मैं एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं और मैं लाइव दिखाता हूं 6 महीने का, क्या वाकई इतना बड़ा रिटर्न निकला है? क्या हमने हमारी सोच जो है कंपनी के अनुसार 378% का रिटर्न था, और हमने जो सोचा है, कहने का मतलब हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट रेशियो हमने सोच लिया कि मैंने कंपनी के जो चार्ट था, लोड साइज का चार्ट था, उसको भी मैंने हाफ कर दिया, यानी मुझे एक्चुअल मनी मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिला। और 50% पे अगर मैं रिजल्ट निकालता हूं तो एक्चुअली क्या 189% के अप्रोक्स में क्या प्रॉफिट निकलता है या नहीं? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और लाइव देख लीजिए आप लोग, आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं यहाँ पर एक अकाउंट के जरिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रेजेंट है। इस कैलकुलेशन में आपको ध्यान दे देना है कि अगर मैं आईजी मार्केट्स की जो हाई लोड साइज है, यानी टोटल लोड साइज है जो चार्ट के अंदर दे रखा है, उसका अगर मैं 50% भी यूज करता हूं, यानी मैं बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहता हूं, मैं तो यहाँ पर प्रॉफिट ही कमाना चाहता हूं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। फिर भी वो कितना प्रॉफिट बनाए हैं, मैं 6 महीने का आपके सामने रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ। और लाइव देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने प्रेजेंट अकाउंट और मैंने MT4 ओपन कर दिया है। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं, यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा रिकॉर्ड ले लिया है डियर फ्रेंड्स। इनका डिपॉजिट अमाउंट है आपके सामने, वो है डियर फ्रेंड्स $4000, और इनका प्रॉफिट है जो है डियर फ्रेंड्स वो है $2500। तो डियर फ्रेंड्स, अभी इन्होंने जो स्टार्टअप लिया है, तो इन्होंने शुरुआत के अंदर करीबन $1500 के अप्रोक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसके बाद में इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट मंथ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी देख सकते हैं इनकी डिपॉजिट अमाउंट है $4000, और अभी तक विड्रॉल ले चुके हैं $1500। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुका है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जस्ट $4000 का प्रॉफिट बना चुके हैं। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने $4000 का इन्वेस्टमेंट किया है और $4000 ही यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका है, क्योंकि प्रॉफिट प्लस विड्रॉल पेमेंट हो गया आपका $4000। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है कि इन्होंने जो ज्वाइनिंग किया था, ये करीबन आप देख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 महीने का अगर मैं रिकॉर्ड लूं, देख सकते हैं, यानी 4 महीने। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने 4 महीने के अंदर, यानी इन्होंने कौन सा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो नहीं लिया, उसके बावजूद इन्होंने प्रॉफिट बनाया है। यानी इन्होंने जनवरी और फरवरी का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हटा दीजिए, यानी मैं मार्च की बात करूं डियर फ्रेंड्स, मार्च से लेकर जून तक का, ये अगर मैं 4 महीने का रिकॉर्ड दूं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो समझ में आ रहा है 80 प्लस 66, दैट मीन्स 146 प्लस 55, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गया तो 201 यानी 291%। 291% डियर फ्रेंड्स में अगर 4 महीने को अगर मैं अपनी सोच को लेके आऊं, यानी मैं प्रेजेंट अकाउंट जो आपके सामने लाइव चल रहा है डियर फ्रेंड्स, लाइव अकाउंट 4 मंथ फुल स्ट्रेटेजी, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 4 मंथ का टोटल जो है वो हो गया मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून। तो ये होता है डियर फ्रेंड टोटल परसेंटेज ऑफ रेशियो। टोटल परसेंटेज 4 महीने का जो होता है डियर फ्रेंड्स, वो आपके सामने प्रेजेंट है 291%। ठीक है, कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? 90 और 291% के आसपास होता है। तो डियर फ्रेंड 291% को मैं अपनी सोच में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी हमने कोई मतलब मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर पैसा बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 291 डिवाइड बाई कर दिया,
तो करीबन यहाँ पर आपके सामने जो रिजल्ट है वो आ चुका है 145% के अप्रोक्स रिजल्ट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 145% रिजल्ट अब यहाँ पर निकलना चाहिए 4 महीने का। तो मैं आप लोगों को अब लाइव बता देता हूँ क्या इतना रिटर्न निकल पा रहा है या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप सोचें, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी $4000 का इनका इन्वेस्टमेंट था और डियर फ्रेंड्स इनका $4000 से ऊपर का इनका प्रॉफिट हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मंथ में क्लियर हो चुका है कि इनका जो अमाउंट है वो 100% से ऊपर का रिटर्न हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अकाउंट साइज शुरुआत में कम किया था। आप लोगों को ये पता है, कोई भी अकाउंट होता है तो आप शुरुआत से में इतना बड़ा अकाउंट से ओपन नहीं करते हैं। तो इन्होंने शुरुआत $1000 से किया था। ठीक है, उसके 1.5 महीने बाद फिर इन्होंने फंड बढ़ाया, उसके बाद ये अमाउंट बढ़ना चालू हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ क्लियर है डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल अगर हम आईजी मार्केट के सिग्नल को एफर्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसके चार्ट को हम एनालिसिस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है वो ये मिल चुका है कि अगर हम उस लोड साइज को जो कंपनी ने बोला है उसका अगर हम 50% भी यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारा पैसा जो है 3 से 4 महीने में पैसा डबल हो रहा, या आपके सामने में प्रेजेंट किया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब उन लोगों के लिए सवाल यहाँ पर आता है। पहला क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से, आपने पता नहीं सोचा है या नहीं सोचा, लेकिन पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये क्वेश्चन आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए कि अगर 145% रिटर्न निकलता है तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि अगर मुझे 4 से 5 महीने के अंदर मैं अगर कोई मतलब ये कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं और एक्चुअल जो कंपनी बोल रही है उसके मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूं, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं 4 से 5 महीने में भी अगर मेरा पैसा डबल कर रहा हूं तो क्या गलत है? क्या मुझे सही बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यस और नो? क्या अगर हम 3 से 4 महीने में भी अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जस्ट डबल हो रहा है तो डियर फ्रेंड्स बुरा है या अच्छा है? डियर फ्रेंड्स यस और नो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा है तो यस लिख के भेज दीजिए, बुरा है तो नो लिख के भेज दीजिए, तुरंत फास्ट आंसर कर दीजिए मुझे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट तो किया है, देखना चाहता हूं मैं। बहुत अच्छा है सर, अच्छा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई गलत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स मैं अब आप लोगों को इसी क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन यहां से पुटअप करता हूं। आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आने के बाद में मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या डियर फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं? जब कंपनी आपको 3 से 4 महीने में पैसा डबल करने के और मनी मैनेजमेंट पे आपको पैसा डबल करने का मौका मिल रहा है, तो हमको क्या इस पे रिस्क लेना चाहिए या नहीं? क्यों? मुझे आंसर दे सकते हैं क्या? क्या हमको रिस्क लेना चाहिए? अगर हम इतना रिटर्न निकाल रहे हैं फिर भी हमको क्या रिस्क लेना चाहिए? क्या हमको लोड साइज बढ़ाना चाहिए? यस और नो डियर फ्रेंड्स मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है मुझे और यहाँ से पता चल रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है 1.00 लोड साइज भी यूज हुआ है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स शुरुआत के अंदर हो सकता है, कभी अकाउंट्स के अंदर नई पर्सन होते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, मेरा सिंपल इंटरप्रिटेशन जो है आपको बताने के पीछे, इन दोनों क्वेश्चन को मुझे आंसर करने के पीछे रीजन बस इतना है आप लोगों से कि अगर मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं मेरे पैसों पे, तो भी अगर मेरा पैसा 4 से 5 महीने में अगर मेरा जस्ट डबल हो रहा है और 12 महीने में ये पैसा 3 से 4 गुना हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता डियर फ्रेंड्स कि आपको रिस्क लेना चाहिए।
क्या डियर फ्रेंड्स मुझे रिस्क लेना चाहिए? तो आप लोगों ने बोला है नहीं लेना है। तो डियर फ्रेंड्स आज से आपको शपथ ले लेना है ये नई स्ट्रेटेजी के साथ कि अगर मैं सिस्टम को फॉलो करते हुए भी अगर 12 महीने में अपना पैसा 3 से 4 गुना कर रहा हूँ तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी बात है। हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारी सोच को ब्रॉड कीजिए, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम को भूलें ना। ठीक है, हो सकता है आपको 1 महीने में कम प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन अगले महीने डियर फ्रेंड्स उसका जस्ट डबल प्रॉफिट होता है। ये पावर है फॉरेक्स की। जो लोग मनी मैनेजमेंट पे काम करते हैं उन लोगों को 100% ऐसा प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम बरसात के टाइम पे डियर फ्रेंड्स ज्यादा भारी बारिश आ जाती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स जहां पर समतल होता है, ठीक है, तो पानी रुक नहीं पाता। तो डियर फ्रेंड्स वहां से वो बाढ़ का खतरा जो है 1-2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन जहां पर डियर फ्रेंड्स फ्लैक्चुएशन होता है, जहां जहां पर डियर फ्रेंड्स वोलेटाइल रहता है, जहां पर वोलेटाइल रहता है यानी मतलब जैसे मतलब ले सकते हैं आप, जहां पर गड्ढे वगैरह होते हैं तो डियर फ्रेंड्स वहां पर बाढ़ की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन यहाँ से ये निकल के आता है कि डियर फ्रेंड्स हमको समतल सोच यानी एक राइट थॉट के अनुसार आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम कीजिए। आप अपने आप से गड्ढे मत बनाइए, यानी हाई लोड साइज लगा के यहाँ पर आप अपने आप से गड्ढे मत बनाइए जिससे आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो और आप पैसे कमाने के लिए आप तत्परता नहीं बरतते। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मेरा सवाल आप लोगों से ये समझ में आ गया होगा। उन लोगों के लिए मैंने आज ये सेशन लिया जिन लोगों को लगता है कि फॉरेक्स में रिटर्न निकालना बहुत भारी लगता है, और दूसरा सवाल उनके सवाल में माइंड में आता है कि हमको प्रॉफिट कम होता है। तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों के लिए मैंने इस सेशन को लिया। डियर फ्रेंड्स छोड़ दीजिए आपके माइंड से आज से कि मुझे प्रॉफिट कम होता है। नहीं डियर फ्रेंड्स, इंसान जो है अपने अकाउंट साइज के अनुसार पैसा बनाता है यहाँ पर, और मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हो सकता है आपको इस महीने 10% निकले लेकिन हो सकता है अगले महीने आपको 30% निकले। ये फॉरेक्स की वॉलेटिलिटी है, फॉरेक्स इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी है, ये मेथड है इसका। ये आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आप 50% कमाओ, 100% कमाओ। यहाँ पर डियर फ्रेंड जितना आप कम सोचोगे उतना ज्यादा रिटर्न निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सोचने वालों के लिए फॉरेक्स इंडस्ट्री बाहर का रास्ता निकाल देता है, क्योंकि सोचने वाले लोग ज्यादा कमाते नहीं है। आप लोगों को ये पता चल चुका है। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज उन लोगों के लिए मैंने ये सेशन लिया कि मुझे कम रिटर्न निकलता है, डियर फ्रेंड्स वो बेखबरी हो जाए। आपके 4 से 5 महीने में फिर भी आपका पैसा डबल होगा, क्योंकि हो सकता है इस महीने आप नहीं हो तो कम रिटर्न निकला हो लेकिन अगले महीने आपका रिटर्न ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बहुत सारे जो बेसिक एनालिसिस है वो क्लियर हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जिससे आपका बहुत सारी चीजें आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन में यहीं तक लेना चाहूंगा।